नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आप मीडिया जंक्शन देख रहे हैं। और इस वक्त हम मनियर में हैं। मनियर निकाय चुनाव के रण क्षेत्र में हैं और आप यहाँ देख सकते हैं समर्थक किस तरीके से रैलियां निकाली जा रही है। ये समाजवादी पार्टी की रैली है और यहाँ के हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ की कुर्सी का रंग बरकरार रहेगा या कुर्सी का रंग बदल जाएगा। यह किसी नेता के भाग्य का फैसला नहीं है, बल्कि इस नगर का फैसला है और इस फैसला यहाँ के जनता को करना है। और आइए यहाँ के जनता से भी जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोच रही है और ये नेता क्या बेच रहे हैं। यहाँ के जनता से हकीकत जानेंगे कि यहाँ की जनता इस बार के चुनाव में किसे जिता रही है। यहाँ पर जनता है और जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ की जनता उन नेताओं से सवाल पूछने लायक हो गई है या जनता आज भी उन नेताओं के कुर्सी के नीचे दबी हुई है। और नीचे हमारे साथ कुछ नेता लोग भी हैं। क्या नाम है सर आपका? रामशंकर यादव। क्या चल रहा है? नगर पंचायत में चुनाव चल रहा है, कौन किसका बोलबाला ठीक ठाक चल रहा है? संजय सिंह का। संजय सिंह का। संजय सिंह का। कौन जीतेगा इस बार? अब जनता जिसको जिताए, लेकिन बोलबाला संजय सिंह चल रहा है। क्या नाम है आपका? हम राजनीति में नहीं है। क्या नाम है आपका? हम लोग कहेंगे तो कहेंगे कि ये आप लोग पार्टी के नेता है? पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व प्रमुख अशोक यादव। अशोक यादव जी। नगर पंचायत के चुनाव में आप? अरे हम लोग तो अपनी पार्टी को नहीं जिताएंगे। आपको क्या लग रहा है कि नगर पंचायत में कौन कौन से भी कमियां हैं? कमियां तो गिनाने पर बहुत कुछ है, लेकिन इससे पहले भी तो आप ही के चेयरमैन यहाँ पर थे। तो बहुत कुछ काम किए। बहुत कुछ काम किए हैं। आप देख ही रहे हैं घूम करके कि लाइट है, सड़क है, क्या नहीं है। जितना अभी कौन कौन सी कमियां हैं? अभी तो कोई खास कमी नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ तक कुछ नालियां उनको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये लोग तो समाजवादी पार्टी के नेता थे और अपने ही पार्टी को जिताएंगे, लेकिन इधर कुछ छात्र लोग भी बैठे हैं। नौजवानों के लिए क्या होना चाहिए इस नगर पंचायत में? क्या नाम है भाई? अरे बताओ जी, क्या नाम है? लाल जी। राजभर। राजभर जी, कौन जीत रहा है चुनाव? जीतने कौन जीत रहा है चुनाव? साइकिल ही जीत रही है। जी, अभी तो कोई बता नहीं सकते हैं। अब आने वाले दिव्यांशु शर्मा नाम है मेरा। अभी आने वाली दिनांक को 5 तारीख को पता चलेगा कौन जीत रहा है। लेकिन नौजवानों के लिए इस नगर पंचायत में क्या होना चाहिए? डिजिटल जमाना चल रहा है। डिजिटल जमाना चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमें बच्चों के पास आके उनसे राय लेना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। शिक्षा का अभाव भी काफी चल रहा है। उन्हें खेल कूद के लिए सामग्री क्या चाहिए, उन्हें योगदान करना चाहिए जो जिनके घर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। आपका नाम क्या है? राकेश। पूरा नाम बताइए। राकेश यादव। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा चुनाव? लड़ाई तो अभी दो पक्षीय है। एक तरफ बराबरी लड़ाई है, लेकिन जनता डरी हुई है, सहमी है। क्यों? ये तो परंपरा चला आ रहा है मनियर का नाम। ये परंपरा चला आ रहा है मनियर का। लोग डरे समय में ही वोट देते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार वोट बिकेगा या नगर पंचायत के अरमान बिकेंगे? विकास बिक जाएगा? विकास बिक ही रहा है पिछले कई सालों से। विकास बिक रहा है, बिल्कुल। जनता पैसा लेकर नगर पंचायत के विकास को बेच रही है। बिल्कुल कर रही है, भविष्य को बेच रही है एकदम। उसमें कहीं क्या कहेंगे आप लोग? नौजवान है, थोड़ा खड़ा हो जाइए। आप लोग क्या कहेंगे जनता से? हम जनता से अपील करेंगे कि जो प्रत्याशी आपके काम अच्छा आता हो, विकास करने वाले लोग हो, जो सड़क का विकास करे, जो नाली का विकास करे, उसको वोट दे अपना। आपको क्या लग रहा है कि इस नगर पंचायत में वाईफाई की भी सुविधा होनी चाहिए इस डिजिटल युग में? अभी तो इस पे कोई मुद्दा ही नहीं उठाता है लोग। अभी अपने साथ आप लोगों को मुद्दा उठाना है ना, तो हम लोग तो अपील करते हैं कि लाइब्रेरी हो, जो बच्चों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था किया जाए। कोई पार्क हो जिसमें बच्चे अपना खेल कूद करें। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब यहाँ विकास से कितना दूर है आपका? बहुत ज्यादा दूर है। अभी हम लोग के पीछे 22 नगर पंचायत है, हम लोग के पीछे का नगर पंचायत है। सिकंदरपुर हम लोग पीछे नगर पंचायत है, वहाँ पे कितना विकास है, लेकिन यहाँ पे कुछ विकास नहीं है। क्या जातीय लड़ाई में बंद गया है क्या यहाँ का विकास? जाति लड़ाई नहीं, यहाँ की लड़ाई बस दो लोगों के मुख्य बीच की है। चाहे कोई भी सीट हो, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, बस 2 ही लोग लड़ते हैं। और कोई बस चेहरा कैंडिडेट का दूसरा है, लेकिन लड़ते। क्या लग रहा है कि इस बार कुर्सी का रंग बदल जाएगा या कुर्सी का रंग वही रहेगा? देखिए, संभावित तो है बदल जाएगा, बदलना चाहिए। आपका नाम क्या है सर? विजय यादव। क्या लग रहा है, चुनाव कौन जीतेगा? चुनाव तो बहुत घमासान है। घमासान है? हाँ। कहा नहीं जा सकता है? कहा नहीं जा सकता है। मैडम थोड़ा सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप लोग? बापू जी के द्वार पर। क्या है?
चुनाव है। चुनाव में आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रैली है? हाँ रैली है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? पप्पू जी बुचिया देवी। पप्पू जी बुचिया देवी जीतेंगी? कमल निशान। कुर्सी का रंग बदल जाएगा इसमें? हाँ बिल्कुल बदल जाएगा। क्या नाम है आपका? कौन है आप यहाँ के? भुआरी देवी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम मतलब पप्पू जी के वोट घूमे क्या वोट मांगे। ये महिला कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता हैं लोग, भाजपा के सुभाजपा और तमाम पीछे। क्या नाम है बाबा आपका? भोला पूरा नाम? भोला नोट भोला नोट। ये कौन सा वार्ड है? 12 वार्ड मनियर जी। अभी आप लोगों का आवास नहीं आया है? नहीं आवास का तो प्रधानमंत्री जी कहें कि सबको आवास मिलेगा। हाँ, मिलेगा आवास तो है तब अब मिल नहीं रहा है। आपके यहाँ चुनाव चल रहा है? हाँ जी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा चुनाव? अब लग रहा है चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है, 2 तारीख का होने वाला है। कौन जीतेगा क्या लग रहा है? भाजपा जीतेगी या समाजवादी? अब उसमें समझ नहीं है साहब कि क्या जीतेगी, लंबा बस कर रहे हैं। समर्थक किसके ज्यादा है? अब समर्थक दोनों आदमी के एक है, दोनों पटदारे हैं, दोनों लड़ गए हैं अपने। एक बार वोट हुआ था तो वोट में 2 वर्ष के बाद डिकेल्स हो गया उसमें। अच्छा। अब उसमें फिर वोट दोबारा हो रहा है इसमें। क्या नाम है बाबा? राजेंद्र राजभर। राजेंद्र राजभर जी, चुनाव चल रहा है आपके गांव में और आप लोग एकदम आराम से सोए हैं। कौन जीतेगा क्या लग रहा है? साइकिल जीत रही है। आपका क्या नाम है? साइकिल। क्या नाम है आपका? साइकिल है नाम? नंजी न है, साइकिल है। साइकिल जीत रही है। हाँ लेकिन आपके राजभर के नेता तो यहाँ भाजपा के समर्थन कर रहे हैं ना, तो यह साइकिल पर ही जा पाते। वो भाजपा के राजभर के नेता समर्थन कर रहे हैं। तो नगर पंचायत का इलेक्शन है, इधर विधानसभा लोकसभा नहीं है। अजी कौन जीत रहा है यहाँ? जितने बन जाए तो सब जान केने बानी सब है? साइकिल बन जाए। क्या नाम है? राजकुमार। चुनाव चल रहा है राजकुमार जी, आप लोग क्या बतिया रहे हैं? हम लोग क्या बताते? कौन जीत रहा है क्या लग रहा है? अब दोनों आदमी बराबर है, अभी बता ना सकते। आप लोग नहीं समझ में आ रहा है? 2 दिन बाद चुनाव है, क्या आप लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं अभी चुनाव का भी। कौन जीत रहा है? अभी तो दोनों पार्टी एक बार से चल रही है। क्या नाम है आपका? मदन प्रसाद। प्रसाद जी, कौन चुनाव जीत रहा है? चुनाव को अभी हम बता नहीं सकते हैं कौन जीत रहा है। किसी को पता नहीं है कौन जीत रहा है? तो हम लोग डराते रहो लोग। हाँ? क्या नाम है आपका सर? बसंत कुमार सिंह। क्या चल रहा है आपके नगर पंचायत में? नगर पंचायत में चुनाव चल रहा है और चुनाव में 2 पक्ष लड़े हैं, एक बीजेपी से है और एक समाजवादी पार्टी से। क्या लग रहा है कौन भारी है? अभी तो भारी साइकिल चल रहा है। साइकिल भारी चल रहा है। हाँ। आपको नहीं लग रहा है कि यह नगर अगर सत्ता के साथ में चले तो विकास का रफ्तार कुछ आगे बढ़ेगा? ऐसा है कि जो सत्ता के साथ चल रहे हैं वो विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष हैं। वो तो पूरा ब्लॉक को खा रहे हैं, तो कस्बा का क्या दशा होगा, अब इस पर क्या कहना है। आपके किस वार्ड में घर है? आपका किस वार्ड में घर है? हमारा वार्ड नंबर 7 है। वार्ड नंबर 7 में है। हाँ। आपके हिसाब से इस नगर पंचायत में और क्या क्या चाहिए जिससे विकास हो सके इस नगर पंचायत में? नगर पंचायत में तो सबसे जरूरी है सड़क कायदे की बने, जो अभी कायदे की सड़कें नहीं बनी है। पानी का व्यवस्था चाहिए, नाला नाली का व्यवस्था ठीक होना चाहिए। लेकिन इससे पहले तो समाजवादी पार्टी की चेयरमैन थी। हाँ, तो जितना दिन उन्होंने काम किया उतना दिन काम ठीक ठाक चला। इसके बीच में फिर डिस्टर्ब हुआ और तब से अब चल रहा है लड़ाई। क्या नाम है सर आपका? टुनटुन सिंह। क्या आपके नगर में चुनाव चल रहा है? जोरदार लड़ाई है दोनों पार्टी में। क्या लग रहा है? देखिए कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपके नजर में नगर पंचायत में कौन कौन सी कमियां हैं? मुख्य वही विकास है, विकास हो, पैसा का लूट ना हो, जो भी जीते वो अच्छा से काम करे। सर जिस तरीके से वोटर बिक रहे हैं, क्या लग रहा है नगर पंचायत का विकास बिक रहा है, नगर पंचायत के अरमान बिक रहे हैं या सिर्फ वोटर बिक रहे हैं? क्या बताएं, हम लोग चाहेंगे कि भाई जो भी जीते अच्छा से काम करे, विकास हो मनियर का। वोट का बिक्री खरीद चल रहा है, आपकी नजर में क्या दिखा? ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन अब वो जो लड़े हैं तो अपना अपना कुछ कर ही रहे होंगे। क्या सर आपके नगर में वोट की बिक्री खरीदी चल रही है? हाँ, यहाँ खरीद बिक्री वाला काम तो होता है,
लेकिन जनता भी इतना सतर्क है कि पैसा भी ले लेगी और वोट भी नहीं देगी। ये समस्या है। जनता इस बार विकास को देखकर वोट देगी या मुर्गा दारू पर फिर इस बार जनता भ्रमित हो जाएगी? ना, वो मुर्गा दारू पर नहीं जाएगा मामला, कुछ परसेंट जाएगा, लेकिन ज्यादा संख्या में मुर्गा दारू खाने वाले भी लोग वोट दे देंगे दूसरे को। चारों तरफ रैलियां निकाली जा रही हैं, लाउड स्पीकर की आवाज से पूरा यह नगर गूंज रहा है और नेताओं के घोषणा पत्र में सपना तो ऐसा है कि चांद पर प्लाट लेने वाली बात भी छोटी पड़ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ की जनता आज भी उन सपनों में डूबी हुई है या पहले सोचेगी, समझेगी, उसके बाद अपने नगर के भाग्य का फैसला करेगी। चुनाव आएंगे, नेता आएंगे, वो वादा भी आएगा, लेकिन खामियाजा तो उस जनता को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए पहले सोचिए, समझिए, फिर मतदान करिए, नहीं तो 5 साल तक आपको अफसोस करना पड़ जाएगा। कैसे हैं सर? मनियर नगर पंचायत का जो उपचुनाव होने जा रहा है आगामी 2 तारीख को, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी बहुत अधिक वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। जो जन समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में आम जनता का मिल रहा है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी धनवती देवी यहां पे 4000 मतों से चुनाव जीतने का काम करेगी। रैली में तो बहुत ज्यादा भीड़ था सर, कितना मेहनत करना पड़ा था रैली के लिए? रैली के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, सारे लोगों को बता दिया गया कि भाई आज बाइक रैली है और सारे लोग स्वेच्छा से, एक बूंद किसी को पेट्रोल नहीं दिया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति सारे लोगों ने एक बूंद तेल भी नहीं लिया और इतनी बड़ी संख्या में बाइक लेकर लोग आए और बहुत बड़ी रैली हुई जो ऐतिहासिक मनियर के लिए रैली है। सर, इस बार आपके घोषणा पत्र में क्या खास है? हमारे घोषणा पत्र में विकास है। हमारे घोषणा पत्र में आम जनता की भलाई है, आम जनता के जो भी काम सुख में दुख में चलने का काम हो वह समाजवादी पार्टी करती है और मैं अनवरत 15 साल 20 साल से कर रहा हूं और जब तक जीवित रहूंगा तब तक यह काम चलता रहेगा। सर, आप यहाँ के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, आपकी नजरों में इस नगर पंचायत में भी कौन कौन सी कमियां हैं जो आप पुनः चेयरमैन बनने के बाद आप उसको पूरा करेंगे? हमको मनियर नगर पंचायत में कमियां तो बहुत हैं और जो भी कमी है निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जीतने के बाद 1 साल के अंदर सारी कमियों को दूर करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। युवाओं के बारे में लाइब्रेरी, युवाओं के बारे में व्यायामशाला और युवाओं के बारे में उनको अच्छी शिक्षा मिले, यही हमारा कर्म रहेगा। सर, जनता कितना जागरूक हो चुकी है? क्या जनता भी अब सवाल पूछ रही है जनता तो नेताओं से सवाल पूछ रही है और ये नहीं है कि किसी के दबाव में कोई आने वाला है। जनता वोट देते देते इतना परिपक्व हो गई है कि जनता नेताओं को झूठे वादे किए हुए और उनको जवाब देने का काम चुनाव में करती है। और इसी दौरान हमने भाजपा नेता पप्पू जी के यहाँ भी बयान लेने के लिए गया, उनकी बात जानने के लिए गया, लेकिन उन्होंने बयान देने से इनकार किया, अपनी बात बताने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं उनका बयान दर्ज नहीं करता।